तो आज के वीडियो में हम लोग इस तरह के वाक्य सीखने वाले हैं, जैसे है आपका गर्मी है, आज गर्मी है, आज बहुत गर्मी है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है तीनों वाक्यों में कॉमन है। तो यानी कि तीनों वाक्यों की शुरुआत एक जैसी ही होगी। ठीक है, तो गर्मी है तो इसकी शुरुआत आपकी किससे होगी? इसकी शुरुआत होगी आपकी इट से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे इट, फिर उसके बाद में है के लिए क्या लिख देंगे? इज लिख देंगे, इट इज़। और गर्मी होती है हॉट, हॉट माने गर्म या गर्मी जैसा सेंस होता है। ठीक है, दूसरा आज शब्द केवल लगा है, तो आप क्या करेंगे? गर्मी है इतना ही लिख देंगे, इट इज़ हॉट। और आज की अंग्रेजी क्या लिख देंगे? आज की अंग्रेजी होती है टुडे, तो टुडे आप यहाँ लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, आज बहुत गर्मी है, तो देखो ये भी हमारा ऐसे ही है। तो गर्मी है तो इट इज़ हॉट, बहुत गर्मी है तो इट इज़ वेरी हॉट। क्या आ जाएगा? वेरी हॉट। और आज की अंग्रेजी यहाँ पे लगा देंगे टुडे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने देखा वाक्य बन गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन वाक्यों में क्या बदला है, वैसा ही वाक्य है, केवल आ गया गर्मी थी, यानी कि उसमें था गर्मी है, और इसमें आ गया थी, आज गर्मी थी, आज बहुत गर्मी थी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि गर्मी है तब हमारा इट से शुरू हुआ था, तो गर्मी थी तब भी हमारा इट से ही शुरू होगा। ठीक है, तो इस वाक्य की शुरुआत हमारी होगी इट से। ठीक है, था थी के लिए हम लोग वॉज लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इट वॉज। और गर्मी की आपने अभी पढ़ी है, तो यहाँ पे आपका पहला वाक्य क्या हो गया? इट वॉज हॉट। ठीक है, तो यहाँ समझ रहे हैं कि आपका वॉज लग गया, थी के लिए क्या लग गया? वॉज लग गया। आज गर्मी थी, तो यानी कि आप वैसे ही उसी तरह बना लेंगे, इट वॉज। और फिर आप क्या हो जाएगा? हॉट। और आज की अंग्रेजी क्या लगा देंगे आप? टुडे लगा देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से बन गया। ठीक है, तीसरा तो आप बना ही लेंगे, क्या बना लेंगे? बहुत गर्मी, गर्मी थी तो इट वॉज हॉट, बहुत गर्मी थी तो इट वॉज वेरी हॉट। क्या लगा देंगे? वेरी। बहुत की अंग्रेजी वेरी होती है, हॉट लगा देंगे। इधर आपका टुडे का टुडे आ जाएगा। तो ये वाक्य भी आपने देखा, यहाँ पे हमने केवल टेंस चेंज किया था, बाद बाकी कुछ नहीं किया था। आगे देखते हैं। सर्दी है, तो ये तो आप बना ही लेंगे। तो एक बार आपको पीछे अगर ध्यान दिया होगा तो आपको रट गए होंगे, तो ये वाक्य आप बनाइए। और देखिए सर्दी है तो इसकी शुरुआत, जैसे गर्मी है की शुरुआत इट से हुई थी, तो सर्दी है की शुरुआत भी इट से हो जाएगी। फिर है की अंग्रेजी यहाँ भी क्या लग जाएगी? इज लग जाएगी। तो सर्दी की होती है कोल्ड। ठीक है, इट इज़ कोल्ड यानी कि ठंडा है, इसका मतलब सर्दी है। ठीक है, आज सर्दी है तो लास्ट में आप क्या कर देंगे? टुडे जोड़ देंगे, तो यानी इट इज़ कोल्ड। और आज की अंग्रेजी अब आप यहाँ कर देंगे टुडे। ठीक है, तीसरा आप बना ही लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। बहुत सर्दी है तो इट इज, बहुत की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वेरी हो जाएगी। और सर्दी कोल्ड ऊपर लिखा था, यहाँ भी लिख देंगे। और आज की अंग्रेजी यहाँ टुडे आप लिख देंगे। तो ये हमारा इस तरह से बन गया। आगे देखते हैं। एक लड़का है, अब देखो यहाँ बदल गया, लड़का हमारा है काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल क्या होता है? दैट कैन बी काउंटेड, जिसको गिना जा सकता है। इनकी संख्या 1 2 3 4 इस तरह से होती है। तो एक लड़का है, तो यहाँ इस वाक्य की शुरुआत आपकी होगी देयर से। ठीक है, वहाँ इट से शुरुआत हुई थी और यहाँ आपकी शुरुआत हो जाएगी देयर से। ठीक है, देयर, उसके बाद में आप लगाएंगे, एक लड़का है तो आप इज लगा देंगे, देयर इज। और एक लड़का की ए, और यहाँ पे आप बॉय लिख देंगे। ठीक है,
अब एक राजा था, तो इस वाक्य की भी शुरुआत आप समझ गए हैं किससे होगी, देयर से होगी, ठीक है। और यहाँ पे था लगा है, तो यानी कि देयर के साथ में लग जाएगा वॉज, ठीक है। देयर वॉज क्या था, एक राजा, देयर वॉज ए किंग। अब रानी थी, इसमें भी थी आ रहा है, तो थी के लिए भी आप क्या कर देंगे, वॉज लगा देंगे। सबसे पहले तो आप देयर लगा देंगे, अब थी की अंग्रेजी यहाँ वॉज लगा देंगे। क्या थी, एक रानी थी, तो ए और यहाँ पे आप QUEEN क्वीन माने रानी लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ लास्ट में दो मित्र हैं। अभी आपने देखा था एक राजा था तो वॉज लगा था, और इधर आपने देखा था एक लड़का है तो एज लगा था। अब यहाँ पे दो मित्र हैं, तो मित्र भी हमारा काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ भी आपकी शुरुआत किससे होगी, देयर से, ठीक है। अब दो मित्र हैं तो बहुवचन है आपका, तो यहाँ आ जाएगा आर, देयर आर। और दो की अंग्रेजी क्या होती है, टू होती है। और मित्र की अंग्रेजी यहाँ हो जाएगी अब फ्रेंड्स। क्या लिखेंगे, दो मित्र हैं तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स लिखेंगे। दो मित्र थे, अब थे की अंग्रेजी यहाँ देखो क्या आने वाली है, यानी कि सिंगुलर होता है तो वॉज लगाते हैं, और यहाँ पे आ रहा है थे, तो थे का मतलब यहाँ लगा देंगे वर। कितने मित्र थे, तो और शेष बात टू फ्रेंड्स ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है। चार मित्र थे तो इसकी शुरुआत भी आप ऐसे ही कर देंगे, क्या कर देंगे, देयर, फिर इसके बाद में वर, और चार मित्र की अंग्रेजी तो यहाँ पे आपका लग जाएगा फोर, और उसके बाद में यहाँ पे फ्रेंड्स लगा देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।